भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित जज सूर्यकांत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को ऐसा करारा जवाब दिया है कि वहां बैठे अधिकारी भी हैरान रह गए होंगे। जो बात सालों से भारतीयों के मन में थी, वही बात आज सरकार और न्यायपालिका दोनों ने खुलकर कह दी। यह कदम जरूरी भी था, क्योंकि लंबे समय से यूएन जैसी संस्थाएं भारत को ऐसे देखती रही हैं, मानो यह कोई आश्रम या अनाथालय हो जहां कोई भी आकर ठहर जाए। पर सवाल यह है कि किसी भी देश की सीमाएं आखिर कब तक खुली रह सकती है। हर राष्ट्र के अपने नियम कायदे होते हैं, लेकिन भारत के साथ हमेशा ऐसा बर्ताव किया गया मानो यहाँ सबके लिए दरवाजे हमेशा खुले हों। अब भारत ने साफ कर दिया है, अब बहुत हो चुका। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल कहानी शुरू होती है भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने भारत को सुझाव दिया कि वह यहां रह रहे प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड जारी करे, ताकि वे भारत में स्थायी रूप से रह सके। यही कार्ड अब विवाद का कारण बन गया है। ये कार्ड दरअसल उन लोगों को दिया जाता है जो अपने देश से भय या खतरे के कारण भागकर किसी अन्य देश में पनाह लेते हैं। इस पहचान पत्र से यह साबित होता है कि व्यक्ति सुरक्षा की तलाश में है और उसे शरण मिलनी चाहिए। लेकिन जब यूएन ने भारत में मौजूद प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड देने की बात कही, तो विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जिन लोगों को वास्तव में खतरा है उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी जा सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पूरी दुनिया के शरणार्थियों को भारत भेज दिया जाए। भारत के पास सीमित संसाधन हैं और पहले से ही बड़ा बोझ झेल रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने पहले ही कई समुदायों को आश्रय दिया है, जैसे तिब्बती, श्रीलंकाई, तमिल, अफगान और रोहिंग्या शरणार्थी। इसके बावजूद अब यह स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति को शरण देना संभव नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार 2024 के अंत तक भारत में लगभग 2400 शरणार्थी और आवेदक पंजीकृत किए जा चुके थे, जिनमें ज्यादातर म्यांमार और अफगानिस्तान से हैं। यूएनएचसीआर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 63,169 तिब्बती, 1,823 म्यांमार से, 89,178 श्रीलंका से और अन्य देशों से लगभग 693 शरणार्थी पंजीकृत हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 49,000 लोग यूएनएचसीआर से पंजीकृत हैं, जिनमें 29,361 म्यांमार से और 1,553 अफगानिस्तान से हैं। तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को भारत सरकार की मान्यता भी प्राप्त है। भारत ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून भारत पर लागू नहीं होते। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यूएन द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड की भारत में स्वतः कोई कानूनी वैधता नहीं होती। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की आबादी पहले से 146 करोड़ से अधिक है और संसाधन सीमित है। ऐसे में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने नागरिकों की देखभाल करना है। अगर शरणार्थियों की संख्या और बढ़ी तो अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गहरा दबाव पड़ेगा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश खुद शरणार्थियों के लिए कड़े नियम लागू करते हैं, फिर भारत को नसीहत देना कैसे उचित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने हाल ही में एक फैसले में दोहराया कि भारत अपनी सीमाओं और कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता से जुड़ा सवाल है। भारत ने न तो 1951 का कन्वेंशन और न ही 1967 का प्रोटोकॉल साइन किया है। इसलिए यूएन के कार्ड या दिशा निर्देश भारत पर बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिफ्यूजी कार्ड केवल पहचान का साधन है, न कि भारत में बसने की अनुमति।
किसी को तभी शरण मिल सकती है जब उसकी पृष्ठभूमि और स्थिति की जांच पूरी हो। यदि वह विदेशी कानूनों के तहत अवैध पाया जाता है तो उसे वापस भेजा जा सकता है। यह निर्णय कठोर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। पिछले वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शरणार्थियों के नाम पर आतंकवाद या अवैध गतिविधियां बढ़ी। 2017 में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर विवाद हुआ था, जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कुछ रोहिंग्या आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उस समय भी भारत ने कहा था कि मानवता जरूरी है पर सुरक्षा सर्वोपरि है। जयशंकर ने भी यही बात दोहराई कि भारत ने हमेशा पीड़ितों की मदद की है, चाहे 1947 के बंटवारे के शरणार्थी हों, 1959 के तिब्बती हों या 1971 के बांग्लादेशी। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। अब भारत को अपने संसाधनों और सीमाओं की रक्षा करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूएन को शरणार्थियों की इतनी चिंता है तो उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस से भी कहना चाहिए कि वे भी इन्हें अपने देशों में जगह दें। केवल भारत से उम्मीद करना न तो न्याय संगत है और न व्यावहारिक। भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी मानवता अंधी नहीं है। हम मदद करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने हित में। भारत ने अफगानिस्तान जैसे देशों में लगातार सहायता दी है, स्कूल, अस्पताल और राहत सामग्री भेजकर। सितंबर 2025 में भी भारत ने काबुल को 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें तंबू, दवाएं और खाद्य सामग्री शामिल थी। पर जो भारत में बसना चाहते हैं, उनकी जांच बेहद सख्ती से होती है ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। अब सवाल आपसे, क्या भारत को और शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए या अपनी सीमाओं को सख्त रखना चाहिए ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।